गंजबोसदा में गुलाबगंज पचमा मार्ग स्थित बालाजी मंदिर में मंगलवार को श्रद्धा भक्ति के साथ सनातन परंपरा का अनुपम संगम देखने को मिला, जब प्रभु श्री बालाजी को श्रद्धा पूर्वक सवा मनी भोग अर्पित किया गया, जो बालाजी के प्रति अटूट आस्था, विश्वास और समर्पण का सजीव उदाहरण बन गया। इस पावन अवसर की विशेषता यह रही कि सवा मनी का भोग बुरहानपुर से विशेष रूप से मंगवाए गए केले के पत्तों पर बालाजी के भक्तों को परोसा गया। परंपरा और शुद्धता का यह दृश्य भक्तों के लिए अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक रहा। केले के पत्तों पर सजे भोजन ने आयोजन को एक विशिष्ट धार्मिक गरिमा प्रदान की। आयोजन के लिए मेहंदीपुर बालाजी से पधारे बनवारी लाल गोस्वामी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से सवा मनी भोग अर्पित कराया। मंत्रों की गूंज और धूप दीप की सुगंध से संपूर्ण मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। भोग अर्पित के साथ ही प्रभु श्री बालाजी की ज्योत प्रज्वलित की गई, जिसके पश्चात जय श्री बालाजी के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। यह संपूर्ण धार्मिक आयोजन नगर के मित्तल परिवार द्वारा श्रद्धा, सेवा और विनम्र भाव के साथ संपन्न कराया गया। बालाजी की सवा मनी के संबंध में जानकारी देते हुए मित्तल परिवार के बालकृष्ण अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, बालाजी परिवार वालों ने बताया कि उनके पूरे परिवार कुटुंब की मेहंदीपुर बालाजी में गहरी आस्था है। परिवारजनों में बालाजी के प्रति अनन्य भक्ति होने के साथ साथ अटूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। उनका हर मांगलिक कार्य बालाजी से ही प्रारंभ होता है। मित्तल परिवार में वर्षों से बालाजी की सेवा आराधना हो रही है। उन्होंने बताया कि बालाजी से जो मन्नत के रूप में अर्जी लगाते हैं, उसके पूरे होने पर सवा मणि का भोग अर्पित होता है। श्री बालाजी महाराज को सवा मणि भोग अर्पण के उपरांत प्रभु की कृपा स्वरूप प्रसादी श्रद्धालुओं में वितरित की गई। इस पावन प्रसंग में लगभग 2000 से अधिक भक्तों ने बाबा की प्रसादी ग्रहण कर स्वयं को कृतार्थ महसूस किया। संपूर्ण आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के चेहरे पर जहां आनंद, आंखों में भक्ति और हृदय में प्रभु के प्रति अटूट विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। परिवारजनों ने इसे प्रभु की कृपा मानते हुए सेवा को ही अपना परम धर्म बताया। इस अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान से आए पुजारी बनवारी लाल गोस्वामी ने बालाजी की आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कलयुग में प्रभु हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो बाल रूप में हर स्थान पर साक्षात विराजमान है। यही कारण है कि उन्हें श्रद्धा से बालाजी कहा जाता है। पुजारी महाराज ने कहा कि चाहे सालासर बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो या बागेश्वर बालाजी या अन्य बालाजी धाम, भक्त बालाजी को बाल स्वरूप में ही अनुभव करते हैं। यह बाल रूप शक्ति, सरलता और निष्कपट भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बाल रूप का अर्थ केवल आयु नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां अहंकार नहीं होता, छल नहीं होता, केवल शुद्ध भाव होता है। बालाजी उसी भाव से भक्तों की पुकार सुनते हैं और बिना भेदभाव के कृपा करते हैं। कलयुग में जब मनुष्य जटिलताओं, भय और असमंजस से घिरा रहता है, तब बालाजी अपने बाल रूप में भक्तों को सहज, सरल और निर्भय मार्ग प्रदान करते हैं। पुजारी जी के अनुसार शास्त्रों में वर्णित है कि प्रभु हनुमान चिरंजीवी हैं। कलयुग में वे प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के संकट हरने के लिए विचरण करते हैं। इसी कारण बालाजी को संकट मोचन कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से बालाजी का स्मरण करता है, उसकी विपत्तियां स्वतः दूर होने लगती हैं। सवा मनी भोग पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। बालाजी को विशेष रूप से प्रिय है। जब भक्त अपनी सामर्थ्य से बढ़कर प्रभु को अर्पण करता है, तब वह केवल भोग नहीं चढ़ाता, बल्कि अपना अहंकार, भय और संशय भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। यही कारण है कि सवा मनी के आयोजन में भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। मैं मेहंदीपुर बालाजी से बनवारी गोस्वामी नाम है। तो बाबा की महिमा मेहंदीपुर में संकट मोचन के नाम से बाबा संकट मोचन है। भैरव जी और प्रेतराज जी वहाँ विराजमान हैं, जहाँ लोगों के कष्ट, सभी कष्ट दूर होते हैं। संकट तो होते ही होते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं। और बागेश्वर बालाजी भी वही है, सालासर बालाजी हैं, वो भी वही हैं। और जो भी बाबा के नाम से, बालाजी महाराज के नाम से जो मंदिर बना रखते हैं, यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ भी साक्षात बालाजी महाराज विराजमान है। महाराज जी, हनुमान जी के नाम से बालाजी क्यों? बालाजी में बाबा का बाल रूप, इस वजह से उनके आगे बालाजी हो। और सालासर में बाबा का ब्रज रूप है, उनको संकट हरण कहते हैं। ये संकट मोचन है, वो संकट हरण है। बाबा के दरबार में जो भी जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा संकोच नहीं है।
जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो सबसे पहले जब जाते हैं तो अर्जी लगती है बाबा। अर्जी के बाद में जब उनका कार्य सफल हो जाता है, जो मनोकामना होती है, उसके बाद समामणि की जाती है। तो बाबा हमारा ये कार्य हो गया और हमने आपकी जो समामणि बोली थी, हम इसको महाराज जी सभामणि कामना की ही होती है। मनोकामनाएं होती हैं, अपना कार्य अगर कोई सिद्ध हो जाता है तो सभी देवताओं को अपने अपने से भोग लगाते हैं। बालाजी में उसको समामणि बोला जाता है, उसमें समामणि होता है। सभामन की सामग्री से वो बनती है सभामणि। हाँ, सभामन की सामग्री होती है। उसमें समामन भजन होता है, लड्डू भी होते हैं, पूड़ी होती हैं और सब्जी होती है और मिष्ठान भी होता है। ये समामणि है। और जहाँ भी मंदिर है, और ये पचमा में है, हम पचमा में जो हनुमान जी का आज जो कार्यक्रम हुआ है, सभामणि का सभामणि का, जी बहुत बढ़िया अच्छा हुआ है। संतोष जी के सानिध्य में ये कार्य किया गया है। जी जी सभी भक्त लोगों की भीड़ है, विशाल भंडारा है। कल भजन कराया था, आज बाबा की देव होली भी है। सब लोग प्रसादी अपना अपना ग्रहण कर रहे हैं। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।